क्या आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं और आपको ऐसे लोन की आवश्यकता है जिसमें आपको 1% से कम ब्याज दर देना पड़े और बिना गारंटी पर लोन मिल जाए, तो आपके लिए इससे अच्छा लोन स्कीम कोई नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना यानी एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम से आप उचित लोन ले सकते हैं। एनएलएम स्कीम पर किसान को सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको बकरी पालन लोन के लिए एनएलएम स्कीम के तहत लोन अप्लाई करने की प्रोसेस और लोन को किस प्रकार वापस जमा करवाना होगा, यहां तक की सारी डिटेल को विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और प्रोसेस को हर किसान से अवगत भी कराएंगे ताकि किसान को एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम का फायदा लेने के लिए किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना रहे। तो इस वीडियो को आप किसान साथी ध्यान से देखना, इसमें सभी स्टेप्स एक एक करके बताए गए हैं, यहां तक कि यहां पर अप्लाई प्रोसेस से लेकर लोन आपके बैंक खाते में जमा तक की राशि किस प्रकार ले सकते हैं, इसकी सारी डिटेल पूरी विस्तार से समझाई जाएगी। तो किसान को लोन लेने के लिए कोई भी प्रकार की मुसीबत नहीं होगी, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में हम किसान को संक्षिप्त में जानकारी बता देते हैं कि यहां पर आपको 1% से कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन किसान को केवल पशुपालन के लिए दिया जाता है। अब सबसे पहला स्टेप है, वीडियो को शुरू करते ही सबसे पहला स्टेप जानते हैं पात्रता को, यानी योग्यता क्या रहेगी, किस किसान को इस एनएलएम स्कीम के फायदा दिया जाएगा, एनएलएम लोन किन लोगों के लिए बना हुआ है, किस प्रकार और इसका फायदा ले सकते हैं, कौन से किसान ही इसका फायदा ले सकते हैं। तो नंबर 1 पहली पात्रता है जिसमें वे किसान एनएलएम गोट फार्मिंग लोन का फायदा उठा सकते हैं। जो किसान 4-5 सदस्य मिलकर ग्रुप में अगर लोन लेते हैं, यानी अकेले को ये एनएलएम गोट फार्मिंग लोन नहीं दिया जाता है। इस लोन स्कीम के लिए किसान को ग्रुप में लोन लेना पड़ता है, यानी 5-6 सदस्य मिलकर इंडिविजुअल लोन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ग्रुप में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो एनएलएम से अच्छी लोन स्कीम नहीं हो सकती। दूसरी पात्रता है, आवेदक की आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए और राष्ट्रीय पशुधन योजना में पशुपालन के तौर पर किसान को अनुभव भी होना जरूरी होता है, तभी आप इस लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि हर किसान को पूरे स्टेप समझ में आ जाए, तो लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की किसान को दिक्कत ना रहे। अब हम जानते हैं कि एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार गांवों तक फैलाए और बेरोजगारी की दर को गांवों में कम करने के लिए और किसान भाइयों तक ना पहुंचे ऐसी दरें, बेरोजगारी की दरें, जिससे किसान को ज्यादा नुकसान हो। और ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हर किसान के पास कृषि के साथ पशुपालन जैसा एक व्यवसाय अलग से हो, तो किसान को एक्स्ट्रा कमाई होने की संभावना ज्यादा हो जाती है और इससे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार ही सुधार देखने को मिलेगा। और इसी सुधार को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने देश में एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम चलाई जा रही है। इस लोन स्कीम का फायदा वैसे देश का हर वो किसान उठा सकता है जिस किसान के पास जमीन है और 18 से 65 साल की आयु है, तो वो सभी किसान इसकी अप्लाई प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। ये इसकी पात्रता है। अब अगला स्टेप ये जानते हैं कि इस परियोजना के लिए लोन किस प्रकार मिलेगा और परियोजना के लिए रिपोर्ट किस प्रकार तैयार करनी होगी। एक रिपोर्ट फाइल भी हर किसान के पास होना जरूरी है, क्योंकि लोन के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है और इस रिपोर्ट फाइल को देखकर ही हर बैंक द्वारा आपको लोन दिया जाएगा। इस लोन के लिए परियोजना पशुधन में एनएलएम गोट फार्मिंग स्कीम के लिए परियोजना फाइल बनवानी पड़ती है। इस फाइल में बकरी पालन के प्रकार यानी दूध वाली बकरियों या फिर मांस उत्पादन की बकरियों का शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर बकरी पालन में आपकी दूध वाली बकरियां आपके लिए बेस्ट रहेगी, या फिर मांस के या डेयरी के लिए कौन सी बकरियां आप खरीदना चाहते हैं, इस प्रकार की डिटेल उस फाइल में होगी। जिसमें बकरी पालन पर लागत कितनी होगी, शेड बनाने का खर्चा कितना है, आपके पास कितनी बकरियां हैं और इसकी कुल लागत कितनी है, चारे की कितनी लागत आई है आपको बकरियों के लिए, जो आपने हरा चारा या सूखा चारे की व्यवस्था की है
उसकी कितनी लागत आई है, इसकी एक परियोजना रिपोर्ट फाइल तैयार करनी पड़ती है और इसी फाइल के आधार पर किसान को बकरी पालन के लिए एनएलएम से गोट फार्मिंग लोन दिया जाता है। अब अगला स्टेप ये रहता है कि बकरी पालन में लोन लेने के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाएगा। अब आपको ये जानना किसान साथियों बहुत ही जरूरी है कि आवेदन तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके बैंक खाते में ये पैसा जारी किया जाएगा। एक बार जब परियोजना रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसके बाद वित्तीय संस्थान यानी एनएलएम गोट फार्मिंग स्कीम से आप ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं या फिर आप बैंक या वित्तीय संस्थान से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपके लिए कौन सी बैंक होना जरूरी है, कौन सी संस्थान होनी जरूरी है। आप किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं जिस बैंक में एनएलएम संस्थान से लिंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। ऐसी आपकी कोई भी संस्थान है या कोई भी बैंक है, वहां से लोन ले सकते हैं जो खासकर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े हुए हैं, उसी बैंकों से आपको लोन दिया जाएगा। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आप एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जहां से आप किसान को बैंक लोन आसानी से एनएलएम स्कीम के तहत मिल जाता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि फिर आवेदन फॉर्म दिया जाएगा तो आपको किस प्रकार प्रोसेस पूरी करनी होगी। आवेदन करना है तो इसके लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भी मिलेगा। जिस बैंक में आप आवेदन करने जाएंगे उस बैंक से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको पूरी डिटेल भरनी होगी, जो व्यक्तिगत डिटेल है, जिसमें आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकानी होगी, मोबाइल नंबर एंटर करने होंगे, सही डिटेल एड्रेस भरना होगा, तभी तो आपको लोन की स्वीकृति मिलेगी। और ये सारी डिटेल आप पूरी कर लेते हैं तो इसमें अब उसके बाद आपको आपके पास जितनी जमीन है उस जमीन का भी आपको डिटेल विवरण भरना होता है, क्योंकि जमीन अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर आपको किराए पर जमीन लेकर भी एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आवेदन प्रोसेस है, ये बैंक द्वारा ही पूरी होगी और बैंक में जाकर आप एनएलएम गोट फार्मिंग लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म में आपको सही तरह से जानकारी भरनी होगी। और जानकारी भरने के लिए आपके पास जो फॉर्म होगा उसके पीछे आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लिए जरूरी होंगे इसको भी आप पहले जान लेते हैं किसान साथियों, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना फॉर्म अधूरा होता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका पहचान पत्र, जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या आधार कार्ड हो सकता है, यह आपका पहचान पत्र होना चाहिए। और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जिसमें मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट हो सकता है। तीसरा डॉक्यूमेंट है भूमि के दस्तावेज, यानी आपकी जमीन के दस्तावेज है वो भी आपके लिए आवश्यक होंगे। और उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट और पांचवा एक फोटो जमा करवानी होगी। ये 5 डॉक्यूमेंट ऐसे जो आपको एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम के लिए आप बैंक में जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल के साथ फॉर्म में भरते समय ये पीछे सभी ये 5 डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक होंगे। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें, उसके बाद एनएलएम गोट फार्मिंग लोन के लिए आप पीछे अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिटेल आप सही तरह से आप फिलअप कर लेते हैं तो दोस्तों आपको 1% से कम ब्याज दर पर आपको आसानी से बिना गारंटी पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। अब ये आवेदन फॉर्म जब आपका स्वीकृत हो जाता है या भर दिया जाता है पूरी तरह से, तो इस फॉर्म को आपको बैंक अधिकारी को जमा करवा देना है। उसके बाद आपके फॉर्म की संसाधित तरीके से जांच की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा और सही फॉर्म की डिटेल होने पर आपके फॉर्म को सही तरह से स्थापन कर दिया जाता है। और उसके बाद जहां पर आपने प्रस्तावित खेत स्थान का सिलेक्शन किया है, जो आपका खेत है, वहां पर संस्थान द्वारा यानी बैंक द्वारा या संस्थान द्वारा एनएलएम संस्थान द्वारा एक आदमी भेजा जाएगा या सरकारी कर्मचारी भेजा जाएगा और वो आपके खेत का जायजा करेगा। उसके बाद पहचान परियोजना से आपको व्यवहारिक तौर पर आपको लोन स्वीकृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप एनएलएम गोट फार्मिंग लोन से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सही तरह पर अप्लाई करने के बाद आपको जैसे जैसे लोन का राशि
एक मुश्त तौर पर किसान के बैंक खातों में जारी कर दिया जाता है और वो किसान इस पैसों को यानी किस्तों को धीरे धीरे समय पर अगर कोई भी किसान चूकता करेगा तो उस किसान को एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम के तहत 35% की सब्सिडी भी दी जाती है। यानी किसान साथियों याद रखना, अगर आप सही तरह पर और सही समय पर अगर आप किस्तों का भुगतान करते हैं, चूकता करते हैं, एनएलएम गोट फार्मिंग लोन से लोन लेकर बैंक में चूकता करते हैं, तो फिर आपको 35% की सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। यानी मोटा मोटी कहने का एक ही मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें से 35,000 रुपए की आपको सरकार की ओर से सब्सिडी मिल जाती है, माफी मिल जाती है, और 2 लाख रुपया लोन के पीछे 70,000 रुपए माफ हो जाते हैं। इस प्रकार ये सब्सिडी आप जितना पैसा लेंगे उसी के हिसाब से आपको सब्सिडी का पैसा सीधा बैंक खाते में जमा होता रहेगा। तो ये थी सभी स्टेप्स किसान साथियों, बकरी फार्मिंग जो एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम से लिया जाता है, उस लोन प्रोसेस को हमने विस्तार से समझाया है। अब इस वीडियो में से कोई भी आपको स्टेप्स मिस हुए हैं या कोई भी स्टेप्स आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। नए वीडियो में उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर अन्य स्टेप्स के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से समझाएंगे ताकि मेरे देश का हर किसान एनएलएम गोट फार्मिंग लोन स्कीम से लोन ले सके और कम ब्याज पर लोन मिल सके, बिना गारंटी पर लोन मिल सके। ऐसी स्कीम से हम किसानों को रूबरू कराने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी किसान साथियों हमारे इस वीडियो में कोई भी त्रुटि है या कोई भी गलतियां हैं तो किसान साथियों हमें माफ करना। नए वीडियो में हम जरूर बताएंगे, लेकिन कमेंट करके आप बताना कि इस टॉपिक से या इस स्टेप में आपने इस वीडियो में अधूरा ज्ञान दिया है, उसी के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन किसान साथियों आपके कमेंट का हमें इस वीडियो में इंतजार रहेगा। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, किसानों की नई खबरों के साथ, किसान भाइयों की नई पहल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद, जय भारत।